सवाल नंबर 1, तेज़ी से बाल झड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सवाल नंबर 2, रोज़ाना बाल धोने से क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर 3, गीले बालों में तेल लगाने से क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 4, रात के समय बालों में तेल लगाने से क्या होता है? सवाल नंबर 5, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगता है? सवाल नंबर 6, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 7, बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 8, बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या बदलाव करें? सवाल नंबर 9, रात को सोते समय बालों का ख्याल कैसे रखें? और सवाल नंबर 10, बालों को झड़ने से रोकने का घरेलू उपाय क्या है? सवाल नंबर 1, तेज़ी से बाल झड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? दरअसल लगातार गलत लाइफस्टाइल की वजह से लोग अपने बाल खोने लगते हैं। कुछ लोग बालों को रबड़ बैंड से कसकर बांधते हैं। बहुत ऊपर से चोटी बनाना या पोनीटेल बनाने से भी बाल टूटने लगते हैं। इसके अलावा महिलाओं में बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेगनेंसी, बच्चों को जन्म, मेनोपॉज की वजह से हार्मोन में आए बदलाव की वजह से भी बाल टूट सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, सिफिलिस, आयरन की कमी या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो सकता है। विटामिन ए की अधिकता की वजह से भी बाल टूट सकते हैं। ज़्यादा डाइटिंग या खाने में पोषक तत्वों की कमी से बाल झड़ सकते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। सवाल नंबर 2, गीले बालों में तेल लगाने से क्या नुकसान होता है? दरअसल आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर लोगों को सिर में तेल लगाने का समय नहीं मिलता है। ऐसे में वह बालों को धोने के बाद गीले बालों में ही तेल लगाकर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीले बालों में तेल लगाते हैं तो उनमें धूल और मिट्टी चिपक जाती है। ऐसे में यह गंदे होकर टूटने लगते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आपके सिर में रूसी और इसकी वजह से खुजली है तो नियमित तौर पर तेल लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह पर कोई बेहतर तेल चुन सकते हैं। वहीं आप सीधे अपने सिर में तेल डालने से बचें, इससे बाल चिपचिपे हो सकते हैं। बालों को कई हिस्सों में बाँटकर एक-एक करके इनमें धीरे-धीरे तेल लगाना चाहिए। इससे इनमें अच्छी तरह से तेल लग सकेगा और यह उलझेंगे भी नहीं। इसके अलावा तेल बहुत मात्रा में न लगाएँ, इससे बालों और सिर में ज़्यादा नमी हो सकती है, जो बालों के लिए सही नहीं है। सवाल नंबर 3, रात के समय बालों में तेल लगाने से क्या होता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि रात भर बालों में तेल लगाकर रखने से सिर या स्कैल्प में डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। बेडशीट पर जमी हुई मिट्टी ऑयल के ज़रिए बालों और स्कैल्प में बैठ जाती है और एक समय पर यह डैंड्रफ का रूप ले लेती है। ऐसी भूल को करने से बचें। बालों में रात भर तेल लगाकर छोड़ना कभी-कभी महंगा साबित हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऑयल की वजह से बालों में जमने वाली मिट्टी बालों के झड़ने का कारण बनती है। बालों में ऑयलिंग करने के 1 घंटे बाद इन्हें धो लेना चाहिए। बालों में ज़्यादा देर तक तेल को लगाए रखने का एक और नुकसान यह है कि आपके सिर में दाने हो सकते हैं। दरअसल स्कैल्प में थोड़ा ऑयल नेचुरल भी बनता है और अगर यह भारी ऑयल के साथ लंबे समय तक मिला रहे तो सिर में दाने पैदा कर देता है। सवाल नंबर 4, रोज़ाना बाल धोने से क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल हमारे बाल खोपड़े को मॉइस्चराइज रखने के लिए खुद ही तेल का उत्पादन करते हैं। यही कारण है कि बाल धोने के 2 से 3 दिन के बाद आपको अपने बाल ऑयली नज़र आने लगते हैं। यह तेल आपके बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। वहीं जब आप हर दिन अपने बालों को धोते हैं तो यह अपने प्राकृतिक तेल को खोने लगता है और बालों की नेचुरल शाइन खत्म होने लगती है, तो आपके हेयर बेजान और रूखे नज़र आने लगते हैं। इसलिए हेयर एक्सपर्ट का मानना है कि रोज़ाना हेयर वॉश करने से बचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि रोज़ाना बाल धोने से डैंड्रफ की समस्या से निजात मिल सकती है, तो यह आपकी गलतफ़हमी है। रोज़ाना हेयर वॉश करने से आपका स्कैल्प रूखा हो जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी से अपने बालों को धोना बंद कर दें। सवाल नंबर 5, बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल फैटी एसिड, ओमेगा 3 और विटामिन डी वाली फ़िश को अपनी डाइट में आप शामिल करें। टूना, छोटी समुद्री मछली, सैल्मन, हिल्सा आदि कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जिनको खाने से बालों का झड़ना कम हो सकता है। इसमें बायोटिक होता है जो बालों, त्वचा और नाखूनों की हेल्थ के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को झड़ने से रोकने में कारगर हैं। इनमें विटामिन ए, आयरन, बीटा कैरोटीन, फोलेट और विटामिन सी होते हैं जो बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। पत्तेदार साग में विटामिन ए होता है जो बालों के स्वास्थ्य को ठीक रखने में ज़रूरी भूमिका निभाता है। यह सीबम बनाने में मदद करता है जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज कर बालों को सेफ रखता है। इसके अलावा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे बेरी, चेरी, संतरा, अंगूर आदि स्वास्थ्य और सुंदर बालों के लिए ज़रूरी है।
इन फलों का सेवन करने से स्कैल्प फ्री रेडिकल से बची रहती है और प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है। इसके साथ ही नट्स और सीड्स में भरपूर मात्रा में जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन ई आदि जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं और उनका झड़ना कम करते हैं। अंडे प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है जो हेयर फॉल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कम प्रोटीन वाला आहार बालों के विकास को धीमा कर देता है जिससे बालों का झड़ना बढ़ जाता है। ऐसे में रोज एक अंडा जरूर खाएं। सवाल नंबर 6, कमजोर बालों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? दरअसल हीट से बाल कमजोर और बेजान हो सकते हैं, इसलिए अगर आप बालों को जड़ से मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको स्टेनिंग आयरन, ब्लो ड्रायर आदि के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि इससे बालों के सूखने और टूटने की संभावना अधिक होती है। बालों को झड़ने की संभावना कम करने के लिए गर्म स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ कम करें। अगर कभी कभी आप स्टाइलिंग टूल्स का उपयोग करना भी चाहते हैं तो पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बालों को जड़ से मजबूत बनाने के लिए मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। मालिश करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल मजबूत बनते हैं। बालों को मजबूत बनाने के लिए आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन बालों की मालिश जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप रात को बालों की मालिश करें, सुबह उठकर बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे बाल जड़ से मजबूत बनेंगे, लंबे समय और घने भी होंगे। इसके अतिरिक्त केमिकल रिच प्रोडक्ट बालों को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। आप हर्बल प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको केमिकल युक्त शैम्पू, कंडीशनर आदि का उपयोग करने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 7, रात को सोते समय बालों का ख्याल कैसे रखें? दरअसल बालों को अच्छी तरह से बांध कर सोएं। इससे एक तो आपके बाल उलझेंगे नहीं और यह टूटने से भी बचेंगे। आप चोटी बांधकर सो सकते हैं लेकिन कभी भी टाइट चोटी बांधकर न सोएं। कई लोग सोने से ठीक पहले नहाते हैं फिर गीले बालों में ही सो जाते हैं। गीले बाल बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए उन्हें बिना सुखाए सो जाने से आसानी से टूट सकते हैं। रात को सोने से पहले बालों में अच्छी तरह से कंघी करें और उसके बाद ही सोएं। ऐसा करने से आपके बालों की जड़ों में नेचुरल ऑयल रिलीज होता है जिससे बाल रूखे नहीं पड़ते और कम झड़ते हैं। सवाल नंबर 8, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? दरअसल विटामिन ई लगातार विटामिन सी की तरह काम करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ऑक्सीडेटिव तनाव व बालों का झड़ना कम करता है। विटामिन डी की कमी से भी एलोपेशिया हो सकता है। स्त्रियों में इसे आमतौर पर महिला पैटर्न बालों के झड़ने के रूप में जाना जाता है। विटामिन डी रिसेप्ट नए हेयर फॉलिकल्स के निर्माण में मदद करता है जिससे नए बालों का विकास होता है। इससे गंजे पेच से बालों की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। इसके अलावा विटामिन सी न केवल ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है बल्कि यह बालों के विकास में बाधा डालने वाले फ्री रेडिकल्स पर भी नियंत्रण रखता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्कैल्प की समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। साथ ही फ्री रेडिकल्स को भी खत्म करता है और बालों के झड़ने को भी कम करता है। इसके अलावा विटामिन ए स्कैल्प पर सीबम का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है जो मॉइस्चराइजर को बंद कर देता है और बालों की ग्रोथ के लिए उन्हें जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। सवाल नंबर 9, बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या बदलाव करें? दरअसल कम चर्बी वाला मांस, मछली, सोया एवं अन्य प्रोटीन खाने से बालों को झड़ने से रोकने में मदद मिलती है। बहुत से खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उनमें विटामिन B12 भी पाया जाता है। इसके अलावा गीले बालों में कभी कंघी न करें और न ही तौलिए से रगड़कर उन्हें सुखाएं। इसके बजाय उन्हें हवा में सूखने दें और ब्लोअर द्वारा उन्हें इतना सुखाएं कि उनमें थोड़ी नमी बची रहे और उसके बाद उन्हें हवा में सूखने दें। कभी कभी बाल झड़ने का प्रमुख कारण तनाव भी होता है। मेडिटेशन तनाव कम करने और आपके हार्मोनल बैलेंस को वापस लाने दोनों में ही सहायता प्रदान कर सकता है। थोड़ा बहुत व्यायाम करें, प्रतिदिन 30 से 60 मिनट तक टहलें, तैरें या साइकिल चलाएं। कोई खेल जैसे कि टेनिस खेल सकते हैं ताकि आप अपने अंदर की भड़ास को, गेंद को मार मार कर निकाल सकें। व्यायाम आपके तनाव के स्तर को नीचे लाने में मदद करता है। बिग या नकली बालों पहनने से परहेज करना चाहिए। देखने में यह तो अच्छे कॉस्मेटिक उपाय प्रतीत होता है लेकिन यह आपके हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाकर आपके बालों के झड़ने को और तेज कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, बालों को झड़ने से रोकने का घरेलू उपाय क्या है? दरअसल बालों की तेल से मालिश करना बहुत ज़रूरी है। बालों और सिर की ठीक तरह से तेल से मालिश करने से बालों के रोम में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इससे बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। सेहत के अलावा बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए आंवला काफ़ी असरदार है। यह न केवल बालों की ग्रोथ करता है बल्कि बालों को मजबूती भी देता है।
इसके लिए बस आप आंवले के पाउडर में शिकाकाई और रीठा डालकर उसका बेस्ट पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बालों पर लगाएं और सूखने तक रहने दें। इसके बाद बालों को पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। प्याज का रस भी हेयर फॉल कंट्रोल करने में कारगर है। इसके लिए बस प्याज को पीसकर उसका रस निकाल लें। इसे बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करें। करीब आधे घंटे बाद पानी से धो लें। ऐसे करने से आपको आराम मिलेगा। एलोवेरा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करने में लाभकारी है। इसके लिए बस एलोवेरा की पत्तियों को बीच से काटकर उसके गूदे को निकालें और उसे बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करें। करीब आधे घंटे के बाद पानी से धो लें। हेयर फॉल में कुछ ही दिनों में राहत मिलेगी।